गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे बिजनेस आइडियाज देने वाला हूं जो बहुत ही इनोवेटिव है। मेरा यकीन मानो, अगर इस साल या फिर आपने कुछ ही दिनों में इन बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि एक साल बाद आप खुद कहेंगे कि आपने जो चीज सीखी उससे आपकी लाइफ चेंज हो गई। ये 8 बिजनेस आइडियाज मैंने थॉरोली रिसर्च करके आप लोगों के लिए लाए हैं और इन बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस अगर आप शुरू करते हो तो आने वाले टाइम में इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं, स्पेशली इंडिया में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तथास्तु। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कनेक्शन बिजनेस पे। और आज मैं आप लोगों को बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं। सबसे पहला जो बिजनेस आइडिया है वो है सब्सक्रिप्शन बॉक्स सर्विस। देखो, बहुत आसानी से समझाता हूं आपको। अगर आप Amazon की वेबसाइट पे आते हो और यहां पर लिखते हो बोर्नविटा, ठीक है, मैं लिखता हूं यहां पर बोर्नविटा, यहां पर आपके सामने बोर्नविटा ओपन हो गया। अब देखो क्या है, बोर्नविटा का ये पैकेट है। अब सब्सक्रिप्शन बॉक्स क्या होता है? सब्सक्रिप्शन बॉक्स एक ऐसी सर्विस है जो लोग अपने लिए मंगाना पसंद करते हैं हर महीने। अब यहां पर अगर आप राइट साइड में नीचे देखेंगे सब्सक्राइब एंड सेव, ध्यान से सुनिएगा, मैं आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। सब्सक्राइब एंड सेव पे अगर आप क्लिक करोगे, अगर एक पैकेट आप लेते हो तो 638 रुपए का है। लेकिन अगर आप इससे सब्सक्राइब एंड सेव एवरी मंथ अगर आप ये लेना चाहते हो, यहां क्या लिखा हुआ है, डिलीवर एवरी 3 मंथ, इसको अगर आप डिलीवर एवरी मंथ करवाना चाहते हो तो ऑटोमेटिकली Amazon आपको 606 रुपए में ये बॉक्स भेजना शुरू कर देगा। एक रिकरिंग जो है ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसे प्रोडक्ट्स का बिजनेस करते हो तो आप बहुत अच्छा सक्सेसफुल बिजनेस बना सकते हो। दूसरा ऑप्शन मैं आप लोगों को बताता हूं इसी के अंदर। अगर आप अपनी वेबसाइट बनाते हो, एक ये वेबसाइट मैं बता रहा हूं स्नैकेबल, इनको आप देखोगे तो ये एक तरीके के कॉम्बोज बनाते हैं। ये देखो, गिफ्ट पैक कॉम्बोज, इस टाइप के बॉक्सेस बना के, ये गुडीज टाइप कह सकते हैं ना, कि ये पूरा पैक बना के जो है रिकरिंग बेसिस पे आप ले सकते हो। देखो, ये सब्सक्रिप्शन क्लब बना रखा है इन्होंने यहाँ पर। तो ये हो गया आइडिया नंबर 1। अब आइडिया नंबर 2 की बात करते हैं, डेडिकेटेड फ्रीलांस मार्केटप्लेस। अब देखो, डेडिकेटेड फ्रीलांस मार्केटप्लेस, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आपको कहूंगा कि Amazon जैसा मार्केटप्लेस बनाओ या फिर आप जो है एक फ्लिपकार्ट जैसा मार्केटप्लेस बनाओ, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मैं समझता हूं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं है, बट मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। शटर स्टॉक, फोटोलिया, ये एक ऐसी कंपनीज थी जो क्या करती थी कि सभी फोटोग्राफर्स को एक जगह इकट्ठा करती थी और उनको कहती थी आप यहां पर अपने खींचे हुए हाई डेफिनेशन वाले फोटोग्राफ्स हैं उनको अपलोड करो, HD क्वालिटी के फोटो अपलोड करो, ताकि किसी भी कंपनी को अगर कुछ पोस्टर के लिए, होर्डिंग के लिए फोटोग्राफ्स चाहिए तो यहां से डाउनलोड कर लेंगे और हम आपको कमीशन जो है, आपको इसका पैसा दे देंगे। हमारा जो कमीशन है वो हम रख लेंगे 30-40%, जो भी हमारा बाकी का पैसा आपको दे देंगे। तो फोटोग्राफर्स उसको अपलोड करते थे। तो संदीप माहेश्वरी जी, जिनको हम सब सुनना पसंद करते हैं, उन्होंने आइडिया लगाया क्यों ना हम इंडियन कंपनी के लिए, इंडियन फोटोग्राफर्स के लिए हेल्प करें और इंडियन फोटोग्राफ्स की एक वेबसाइट बनाए ऐसी ही। तो उन्होंने इमेजेस बाजार इंट्रोड्यूस किया। लेकिन मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप डेडिकेटेड जो है मार्केट प्लेस बनाए। जैसे सपोज करिए कि वीडियो एडिटर्स के लिए मार्केट प्लेस है, जहां पर बहुत सारे वीडियो एडिटर्स ही आएंगे, वो अपने प्रोडक्ट जो है शोकेस करेंगे और हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर, इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाले जैसे लोग, ये लोग इनसे कांटेक्ट करें। इसका एक बहुत अच्छा मार्केट बन सकता है, मेरा यकीन मानिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा बिजनेस साबित हो सकता है। अब जो अगला आइडिया है ना, वो वन ऑफ माई फेवरेट्स है। क्यों, मैं बताता हूं। देखो, मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूं ना, बहुत छोटी जगह है, बहुत छोटा सा टाउन है। अब होता क्या है कि मेरे यहां पर कम्युनिकेशन स्किल्स की प्रॉब्लम आ जाती है। अगर किसी का कॉल आता है तो उसको अटेंड करने के लिए एक प्रॉपर मैं किसी इंडिविजुअल को हायर नहीं कर सकता, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर रहता है। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, रिमोट लोगों को ढूंढना पड़ेगा जो वर्क फ्रॉम होम कर सके। तो अब अगर मुझे कोई कस्टमर केयर सपोर्ट देना है तो उसके लिए मैं किसी को हायर कर सकता हूं, वो अपने घर से इसको सपोर्ट दे सकता है। तो ये जो वर्चुअल बिजनेस है, वर्चुअल असिस्टेंट का बिजनेस है, उसका बिजनेस भी आप शुरू कर सकते हो। देखो, मैं समझाता हूं कैसे करना है, आपको क्या करना है। एक वेबसाइट है wishub.co करके, आप उसको देखिए। यहां पर आप देखेंगे तो आपके यहां पे नीचे बहुत सारे आपको इंडिविजुअल्स मिल जाएंगे। वर्चुअल असिस्टेंट 2 लिखा हुआ, ये 10 लिखा हुआ, ये नाम है। ये लोग क्या करते हैं, ये कंपनीज के लिए काम करते हैं। जैसे अगर आपका कस्टमर केयर नंबर है और आपने कॉल किया और अगर आपको एज ए काइंड ऑफ BPO सर्विस स्टार्ट करनी है तो ये लोग आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है, कंपनीज के लिए। तो ऐसे ही आप भी या तो इन कंपनी से जुड़ जाएं और या फिर ऐसा ही बिजनेस स्टार्ट करें जिसमें आप
बड़ी बड़ी कंपनीज या छोटी छोटी कंपनीज जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट देने का काम कर सकते हैं, उनके लिए कस्टमर केयर सर्विस ला सकते हैं। लेट्स अज्यूम आपके मार्केट के अंदर कोई ऐसी बिजनेस है जो बहुत अच्छा चलता है और जो स्केल करना चाहता है। अब कोई वेब डिज़ाइनर उनके लिए वेबसाइट बनाता है, तो आप उन वेब डिज़ाइनर से जाके मिलिए और उन्हें कहिए कि जिसके लिए आपने वेबसाइट बनाई है इनसे कांटेक्ट करें और इनको टोल फ्री नंबर दीजिए या फिर इनको एक कस्टमर केयर नंबर दीजिए, इनकी वेबसाइट पे दिखना चाहिए। और जब इनका कॉल आएगा तब हम उसे अटेंड करेंगे और जो भी उसकी क्वेरी होगी वो जाके हम इन कंपनीज को जो है या इन बिजनेसेस को जो है इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये क्वेरीज आपके लिए आई है, इसको रिजॉल्व करिए और इनकी जो भी चीज़ डिमांड है उसको फुलफिल करिए। तो उससे उस बिजनेस का भी जो है स्केल होगा, उस वेब डिज़ाइनर का भी जो है एक तरीके से बिजनेस बढ़ेगा। तो ये आप म्यूचुअली मिलके एक वर्चुअल असिस्टेंट सर्विस दे सकते हो बिजनेसेस को। ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हो और अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अगला जो आइडिया है ऑनलाइन DIY होम इंप्रूवमेंट किट्स। देखो ऑनलाइन DIY होम इंप्रूवमेंट किट्स क्या होता है, अगर आप ऐसा बिजनेस मॉडल लाते हैं मार्केट के अंदर वेबसाइट बना के, जैसा मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है itsybitsy.in, ठीक है। मैं इसको ओपन करता हूँ आपके सामने, आप देखिएगा। itsybitsy.in को आप देखेंगे तो ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो, ये किचन बनाने का, ठीक है ना, ये खुद से गणेशा बनाने का, ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हो, कलर, क्रेयॉन्स, ये पेंटिंग, ये सब इसके अंदर ऑलरेडी चीज़ें आती है। स्कल्पचर पेस्ट, ये देखो क्या लिखा हुआ है, स्कल्पचर पेस्ट। ये चीज़ें क्या होती है कि ये ऑलरेडी जो है आपके एक तरीके के किट बना के आपको देते हैं जो आप अपने घर में यूज़ कर सकते हो। देखो दोस्तों, इंडिया बहुत बड़ा है, इंडिया में सब कुछ बिकता है, आपको बेचना आना चाहिए। और ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं है, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। देखो मैं आप लोगों को कुर्ती सेल करना सिखाता हूँ, साड़ी सेल, जूता सेल, टी शर्ट सेल, ये सब सेल करना सिखाता हूँ, लेकिन उससे हट के भी कुछ चीज़ें जो है वो सीखनी बहुत ज़रूरी होती है। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके के बिजनेस भी अगर आप शुरू करते हो ना तो उसमें बहुत आगे जा सकते हो। इसी में एक एग्जाम्पल और देता हूँ, बहुत अच्छी वेबसाइट है जिसका नाम है hobbyindia.store। इसको देखो, इस वेबसाइट को अगर आप देखोगे ना तो आपको एक बहुत अच्छी चीज़ समझ में आएगी कि ये नेम प्लेट्स, होम डेकर किट्स बेस्ट सेलिंग है। देखो किड्स के लिए भी, एक्टिविटीज़ के लिए जो है आप कर सकते हो। इस टाइप के प्रोडक्ट से आप आइडिया ले सकते हो और प्ले ग्रुप जो होते हैं आपके एरिया में, अगर स्कूल्स हैं, प्ले ग्रुप्स हैं, उनको जाके कनेक्ट करिए कि हम ये इस टाइप के प्रोडक्ट सेल करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को ये चीज़ें एक्टिविटी के रूप में देना चाहते हो तो ये चीज़ें आप जो है ला सकते हो, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके का बिजनेस भी जो है वो शुरू कर सकते हो और बहुत स्केल कर सकते हो। ये इनोवेटिव बिजनेस आइडियाज़ है दोस्तों, ये सिंपल बिजनेस नहीं, अलग तरीके के बिजनेस है जिनको आप शुरू कर सकते हो। अगली जो चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा, इससे आप, क्योंकि ये मेरे चैनल से रिलेटेड है इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और हमारी ही इंडस्ट्री से रिलेटेड है। आप एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर सकते हो ओनली एंड ओनली फॉर ई-कॉमर्स सेलर्स। अब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी ई-कॉमर्स सेलर्स के लिए कैसे काम आ सकती है? लेट्स अज्यूम आपकी इंस्टाग्राम पे एक पेज है या फिर आपकी खुद की एक डेडिकेटेड वेबसाइट है या फिर आप अमेजोन पे भी सेल करते हो। आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम पे है, छोटे छोटे 5,000 10,000 सब्सक्राइबर या फॉलोवर्स वाले जो चैनल है या जो पेजेस हैं, उनसे कनेक्ट करिए। अगर कोई 10,000 फॉलोवर वाला कोई इन्फ्लुएंसर है जो कंटेंट बनाता है इंस्टाग्राम के ऊपर और वो फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड है और कोई टी शर्ट का जो है बिजनेस करता है, कोई जो है जैकेट्स, फंकी जैकेट्स हो गए, फंकी हुडीज़ हो गए, वो सेल करता है, तो आप कनेक्ट कर सकते हो कि आप ये प्रोडक्ट इनको दीजिए, ये आपके लिए वीडियोस बनाएंगे जिससे आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा और आपको सेल मिलेगी। सिंपल सी बात है, अगर इन्फ्लुएंसर छोटा होगा तो उसकी प्राइस भी कम होगी, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं होगी, आपको डेडिकेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। अब अगर आपका प्रोडक्ट कोई अमेजोन पे देख रहा है और वो अगर गूगल पे आके आपकी वेबसाइट सर्च करता है और उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड उसको एक अच्छा सा वीडियो मिल जाता है, इवन दो आपके अमेजोन और फ्लिपकार्ट के ऊपर रिव्यूज़ नहीं है, बट वैसा ही प्रोडक्ट, तो हो सकता है आपकी वेबसाइट से वो परचेज कर ले, राइट। या फिर आप जो है जब अमेजोन पे ऑर्डर आता है तो एक थैंक यू कार्ड दे दीजिए, वहाँ पे वेबसाइट का नाम मेंशन कर दीजिए, सिंपल सा, थैंक यू फॉर परचेजिंग आपकी वेबसाइट का नाम .com, इतना सा लिख दीजिए। अगली बार वो आपकी वेबसाइट पे आके इन्हीं इन्फ्लुएंसर के वीडियोस भी देख लेगा प्रोडक्ट के नीचे, तो ये आपको आपके बिजनेस में ग्रो करने में बहुत काम करेगा। तो करना क्या है कि एजेंसी ऐसी स्टार्ट करनी है जिसमें आप ई-कॉमर्स सेलर्स और इन्फ्लुएंसर्स को कनेक्ट करेंगे। बहुत अच्छा पैसा है, एक बार वेबसाइट बनानी है, फिर सारा कॉल का काम है और ईमेल का काम है, कुछ हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है और उस बीच में आप अपना एक कमीशन रख सकते हैं। सोचिए, बहुत सारे सेलर्स अगर आपको मिल जाते हैं और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स अगर आपको मिल जाते हैं तो आपका बिजनेस कितना बूम कर सकता है। ये एक इनोवेटिव आइडिया मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। अब जो अगली चीज़ है वो है मेरी नज़र में ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म। देखो, ऑनलाइन लैंग्वेज लर्निंग प्लेटफॉर्म ज़्यादातर किन लोगों के लिए? वो लोग जो बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं,
एजुकेशन लेना चाहते हैं, कोई फ्रांस जाना चाहता है, कोई जर्मनी जाना चाहता है, कोई इटली जाना चाहता है, कोई यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहता है, कोई कहीं भी जाना चाहता है, तो उनके लिए आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करिए जहां पर वो कोर्सेज के माध्यम से इन लैंग्वेज को सीख सके, और उन कोर्सेज की आप एक प्राइस रख लीजिए बहुत नॉमिनल। एग्जाम्पल के रूप में मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक वेबसाइट है जिसका नाम है मल्टीभाषी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको ओपन करता हूँ मल्टीभाषी को। 500 रुपीज़ में स्पेनिश, क्या लिखा हुआ है, लाइव स्पेनिश क्लासेस ऑनलाइन। अब आपका अगला सवाल होगा कि सर अब इनको ढूंढे कैसे। आपको बहुत सारा, आप गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा, आप गूगल पे जाके भी देखेंगे तो गूगल पे सब कुछ मिल जाएगा आपको। आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो ये चीज़ें सिखाते हैं। मैं कहता हूँ ऐसी एक वेबसाइट बना के छोड़ दीजिए, और आप कहते हैं कि भैया 70% तेरा 30% मेरा, आप 70% ले लीजिए कोर्स का, और 150 रुपये आपको यहीं पे 30% के हिसाब से 500 में 150 रुपये तो आपको ही मिल जाएंगे। और दिन के अगर ऐसे आपको 10 एनरोलमेंट भी आ जाते हैं तो आराम से आप 1000-1500 रुपये सिर्फ और सिर्फ एक लैंग्वेज प्लेटफॉर्म से 10 स्टूडेंट से कमा लेंगे। तो इतने सारे कोर्सेज हैं तो कितना बिजनेस कर सकते हैं आप। देखो ये जितने भी आइडियाज़ बता रहा हूँ इसमें थोड़े एफर्ट्स आपको डालने पड़ेंगे, बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। और अगर आप डाल सकते हैं एफर्ट्स तो स्काई इज द लिमिट। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सच्ची बता रहा हूँ, स्काई इज द लिमिट। आप बहुत बड़े लेवल पर ग्रो कर सकते हो। अगली जो चीज़ है उसके बाद वो मेरी नज़र में है ऑनलाइन होम सर्विस प्लेटफॉर्म। ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी सिटीज़ है, अगर आप एक बड़ी सिटी से, जैसे नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, मुंबई, बड़ी सिटी से आप बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पर बड़े बड़े फ्लैट्स होते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स। उस रेजिडेंशियल फ्लैट्स की जो सबसे बड़ी समस्या होती है ना, उनको हाउसमेट की या हाउस हेल्पर की ज़रूरत होती है, राइट। उनको ज़रूरत होती है कि उनके घर पे आके कोई साफ़ सफाई कर लें, जो हर घर में होती है, हर बड़े घर में, फ्लैट्स में होते हैं। काम करने के लिए एक बाई जी आती है, वो साफ़ सफाई करती है और आपका काम, आपके घर को साफ़ रखती है। आपको ऐसे हेल्पर चाहिए, क्यों ना आप अपनी सोसाइटी के लिए एक ऐसा ऐप बनाएं, क्यों ना आप उस एरिया के लिए एक ऐसा ऐप बनाएं और इन बाईजी से जो है कनेक्ट करके उनको एक जगह रखें। उनको कहें कि हम आपको कॉल करेंगे, आपको इतने बजे वहाँ जाना है और उनकी सफाई करके आना है। आप 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, आप 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिटीज़ में ये चल रहा है। एग्जाम्पल बताऊँगा, बिना ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, एग्जाम्पल बताऊँगा ताकि आपको आइडिया लगे कि यार ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट में बताऊँगा बुक माई बाई, ठीक है। बुक माई बाई एक वेबसाइट है जिसके ऊपर आप देख सकते हो, ये दिल्ली का है, ये आप देख सकते हो, इनका प्रोफाइल है, ये देखिए, ये हायर मेड इन दिल्ली, ये सब आप देख सकते हो इनकी प्रोफाइल। आपको जो है रिक्वायरमेंट यहाँ पर पोस्ट करनी है, आप पोस्ट कर सकते हो और ये टीम आपसे कनेक्ट करेगी और आपके एरिया में या आपके एड्रेस पे इनको सफाई के लिए भेज देंगी, ठीक है। वैसी की वैसी एक कंपनी और है जो थोड़ी प्रोफेशनल है और आप सब जानते हैं, उसके तो एड्स भी टीवी पे आते हैं, और वो है अर्बन कंपनी। यहाँ पर आपके सामने अर्बन कंपनी की भी वेबसाइट ओपन हो रही है। एसी क्लीन करने की सर्विसेज, सब तरीके की सर्विसेज आपको, हाउस क्लीनिंग, ये जो है डर्ट क्लीनिंग, सफाई, नेल्स वगैरह सब कुछ, सब तरीके की सर्विसेज के लिए ये आप लोगों से जो है आप इनसे बुक करा सकते हो। अब अगली जो चीज़ है और जो सबसे लास्ट मेरी नज़र में है वो है वर्चुअल इवेंट प्लानिंग। देखो दोस्तों, 2019 में जब कोरोना की प्रॉब्लम आई थी उसके बाद हर चीज़ वर्चुअल हो गई है। ज़्यादातर लोग वर्चुअली मीटिंग करना पसंद करते हैं, जो है वेबिनार्स करते हैं। तो आप भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना सकते हो या एक ऐसा बिजनेस क्रिएट कर सकते हो जिसमें आप वर्चुअल वेबिनार्स जो हैं वो इवेंट ऑर्गेनाइज करें। देखो क्या होता है कि इसमें आप लोगों को अलग अलग लोगों तक पहुंचना पड़ेगा, आपको खुद कनेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक वेबसाइट बनानी है और वेबसाइट बनाने के बाद आपको जो है ना एक तरीके का एक ऐसा सेटअप क्रिएट करना है कि आप लोगों के लिए एक वर्चुअल इवेंट क्रिएट कर सकें, ठीक है। ये कंपनी बना रहे हो आप, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो वर्चुअल होगी, राइट। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे किसी की सेमिनार है, किसी को जो है एक वेबिनार लेनी है, कोई बहुत बड़ा टीचर है उसको वेबिनार लेनी है, उसको नहीं पता कि कैसे ये सब चीज़ें की जाती है, यू विल हेल्प देम। वो काम करने की जिम्मेदारी आपकी है, उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का काम आपका है। आप जूम के थ्रू ये सर्विसेज जो है प्रोवाइड करा सकते हैं। जूम से कनेक्ट करके एक वैसी वेबसाइट बनाएं जिसके ऊपर आप जो है ये दिखाएंगे कि वी ऑर्गेनाइज्ड वर्चुअल मीटिंग्स, ठीक है ना। तो जैसे सपोज करो, लेट्स अज्यूम आपके शहर में एक बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर हैं और वो चाहते हैं कि उनकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन आए। तो ये काम आपका है कि आप उनको एक ऐसा सेटअप ऑर्गेनाइज करके देंगे, चाहे आप उसकी वन टाइम फीस ले लीजिए या फिर आप एवरी क्लास की जो है वो फीस ले सकते हैं और उस पूरे प्रोग्राम को सेटअप करने का जो है आपको चार्जेस ले सकते हैं। और एट दी एंड उनको एक जगह पर लाना है, स्टूडेंट्स को और उन टीचर्स को एक जगह पर लाके उनकी एक वर्चुअल जो है इवेंट को ऑर्गेनाइज करना और एक वेबिनार्स को ऑर्गेनाइज करना, इस तरीके के जो काम है वो भी आप कर सकते हैं। और ये बिजनेसेस बहुत अच्छे बिजनेसेस है जिसमें कम एफर्ट है,
और ऑनलाइन की हेल्प से, इस ऑनलाइन इंडस्ट्री की हेल्प से आप जो है बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप ये अपने बिजनेस को जो ग्रो कर सकते हैं। अब इस वीडियो में मैंने जितने भी आपको वेबसाइट्स और वो बताई है, वो जो है बिल्कुल भी पेड नहीं है। आप इसको ये मत समझिएगा कि मैंने कोई पेड प्रमोशन किया है, इसमें एक भी चीज़ पेड प्रमोशन की नहीं है, किसी ने मुझे कोई स्पॉन्सरशिप नहीं दी है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और प्रोडक्ट रिसर्च से रिलेटेड हमने बहुत अच्छी एक प्लेलिस्ट बना रखी है, उसको ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।